अस्सलाम वालेकुम यूट्स। मैं हूं आपका होस्ट सैयद तहजीबुल हसन। आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हुआ हूं, चूँकि इस महीने के लास्ट पे इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बीएड है, एडी और साथ ही जो नेक्स्ट जो है वो एमएड एमए एजुकेशन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई गैस क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, डिफरेंट बुक्स के वो बताए जाएं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको तकरीबन इस पेपर की फुली तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है वो हमारे पास है 86-23 एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन चूँकि बीएड के अंदर भी है, एमए एजुकेशन, एमएड, ठीक है, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कुछ गेस क्वेश्चन है वो आपको बताता चलूँ। इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि हम जब पेपर सॉल्व करते हैं ना तो उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं। हम जो पहला क्वेश्चन करते हैं उसको सही फोकस करके खूबसूरत करके हो सकता है वो 5 पेजेस पे कर दें, ठीक है। उसके बरक्स जो दूसरा है वो भी हो सकता है 4-5 पे करें, लेकिन जो तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन होता है वो हमें ज़रा कम आते होते हैं। जब वो कम आते हैं तो इट्स मीन कि हम उन पे 1 या 2 पेज लगाते हैं या 3 लगाते हैं। तो जब एग्जामिनर ये चेक करता है ना तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है कि ये देखें एक क्वेश्चन के इसने 5 पेज लगाए हुए हैं और दूसरे के इसने 4 लगाए हुए हैं, जबकि तीसरे चौथे के 2-2 लगाए हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है जी, जो पहला क्वेश्चन है उसके आपको 20 में से हो सकता है 15 नंबर दे दे, जबकि दूसरे के आपके 4 पेजेस लगाए हुए हैं हो सकता है 20 में से आपको 13 नंबर दे दे, जबकि जिस तरह आपने 2-2 पेज लगाए हुए हैं हो सकता है 20 में से वो आपको 5-5 नंबर दे। इसलिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो 5 क्वेश्चन करने हैं, 35 मिनट बनते हैं, ये 3 घंटे अगर हों तो 5 क्वेश्चन 35-35 मिनट आपने लगाने हैं और 35 मिनट में एक जैसे पेज लगाने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहला क्वेश्चन 4 पेज पे किया है तो दूसरा भी कोशिश करें कि 4 पे करें। 4 पे नहीं करते तो 3.5 पे या 3 तक तो मस्ट होना चाहिए। ये ना हो कि एक आपने 4 पेज लगाए और एक पेज 1 या 2 लगा रहे हैं तो डिफरेंस हो जाता है। इसलिए एग्जामिनर चेक करते हुए क्या करता है जी, वो देख के कह देता है कि ये इसने इतना लिखा है, ये कम लिखा है, इसको कम नंबर लगाएं। ठीक है, तो ये मस्ट याद रखिएगा। 35 मिनट डिवाइड कर लें, 35 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन करना है। कोशिश करें कि 4 पेजेस यानी एक शीट अगर हो ना उसके यानी 4 पेजेस बनते हैं। ठीक है, एक साइड, एक पेज की 2 साइडें और फिर दूसरे पेज की 2 साइडें। ठीक है, ये आपने क्या करना है जी, एट लीस्ट 4 पेजेस हर क्वेश्चन के लगाने हैं। 4 नहीं लगाते तो 3 लगाएं, लेकिन यह है कि बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर होंगे पांचों क्वेश्चन के आपके जो पेजेस हैं, आधे एक पेज का फर्क पड़ता है तो नहीं मसला, ठीक है ना, ज्यादा फर्क ना हो। एक में आपने 4 लगाए, एक में 3 लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 3, तो इस तरह नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, एक में आपने 4 लगाए, एक में 1 लगाया हुआ है तो एग्जामिनर देख के क्या करेगा जी, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो नंबर कम देता है। ठीक है, मैंने खुद जब मैंने एम ऐड किया है तो उस दौरान मुझसे भी ये गलती हुई है, क्योंकि मैंने 4 पेज तो बहुत अच्छे लिखे, 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे। जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसका सिर्फ मेरे पास 1 पेज बचता था, टाइम खत्म होने वाला था, वो सिर्फ 1 पेज पे लिखा। अब उस बुक के मेरे 55 नंबर हैं, जबकि बाकियों के 70 हैं। ठीक है, अब ये इस तरह की जो चीज़ें ये आपने सामने रखनी है पेपर सॉल्व करते हुए, इंशाल्लाह आपको काम देंगी। ठीक है जी, 86-23 एलिमेंट्री एजुकेशन का जो पहला क्वेश्चन है जी, गैस क्वेश्चन है, एलिमेंट्री एजुकेशन और स्कोप ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें आपने एलिमेंट्री एजुकेशन की तारीफ याद करनी है। ठीक है, उसका जो स्कोप है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ज़रा एलिमेंट्री एजुकेशन आपको शायद आपने मेरी एक वीडियो है इससे पहले, वो भी मैं लिंक साथ जो है डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, वो भी आपने देखनी है। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किधर से स्टार्ट हो रही है, फिर जो डिफरेंट जो कंपैरिजन है डिफरेंट कंट्री के साथ, इंडिया, बांग्लादेश, कोरिया वगैरह के साथ। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन का स्कोप क्या है, ज़रा नर्सरी से लेकर 8 तक एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो ज़रा बेस है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है ताकि हमारा जो आगे वाला जो निज़ाम एजुकेशन का वो बेस्ट हो। तो ये स्कोप आपने इंपॉर्टेंस की देखनी है जी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जी, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन इन पाकिस्तान। पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर्स, इनका रोल क्या है जी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान की इकानमी के अंदर, पाकिस्तान के जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन है, उसके अंदर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है जी, दूसरे चैप्टर से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थीरीज, ठीक है जी,
कोलबर्ग एंड पियाजे जो थ्योरीज हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ये आपने देख लेनी है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी स्ट्रेटजीज ऑफ कॉग्निटिव रिमेंबरिंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस टाइप्स, ठीक है, या कॉग्निटिव प्रोसेस या कॉग्निटिव टाइप्स, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इसको भी गौर से देखिएगा जी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है जी फैक्टर अफेक्टिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी लेक्चर मेथड एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। आप देखें बाकी जो मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो लेक्चर मेथड पे आ रहा होता है, ठीक है। लेक्चर मेथड के जो मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन पे जो फैक्टर इफेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड काइंड ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड एड और ऑडियो वीडियो एड। नॉन प्रोजेक्टेड ऐड जो हैं ऑडियो वीडियो एड्स हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस इधर से एक मस्ट आना है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी बिहेवियर प्रॉब्लम एंड सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, बच्चे की जो बिहेवियर प्रॉब्लम है क्लास के अंदर स्कूल के अंदर, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगला जी क्लास रूम मैनेजमेंट या मैनेजमेंट, ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास रूम को आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे उस पर होल्ड करना है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है जी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, मेजरमेंट इवैल्यूएशन में फ़र्क, ठीक है, और इवैल्यूएशन की जो किस्में टाइप्स हैं वो आपने देखनी है, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये आपने चेक करने हैं जी। ये भी मेरी एक वीडियो है इवैल्यूएशन मेजरमेंट टेस्ट वगैरह पे, ठीक है, वो भी मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देख लीजिएगा आप इसको। चैलेंजेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो ये 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, गेस्ट क्वेश्चन है ये, इनको देख लें तो इंशाल्लाह इनसे हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखें जी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जी, चैप्टर नंबर 1 2 3 5 4 5 6, पहले जो 6 चैप्टर हैं उनमें से आपके 6 क्वेश्चन मस्ट हैं जी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो पहले 6 चैप्टर हैं इनमें से आपके 8 क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। ये भी है कि पहले 6 चैप्टर में से 7 क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट जो 3 चैप्टर हैं आपके 7वां 8वां 9वां, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए जो पहले 6 हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं तो कहता हूँ कि 6 भी रहने दें, 5 पहले 5 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आपके मस्ट हैं, पहले 5 चैप्टर आप ओके करें, आपके 5 क्वेश्चन ओके हैं जी, ठीक है, समझ आइए जी। इसके अलावा आपने ये भी देख लेना है, ये जो असाइनमेंट है आपकी, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इब्तदाई तालीम में अवामी और निजी शोबे का किरदार अदा करें, ठीक है, जापान और जमहूरी कोरिया की इब्तदाई तालीम, ठीक है, इसी तरह के ये जो क्वेश्चन है ये आपने देख लेने हैं, इसलिए ये भी मैंने साथ डाल दिया, इसको देखिएगा, इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद होगी। एक बात बताता चलूँ कि बहुत इजी सा है, ठीक है, आप एक चैप्टर पहला चैप्टर खोलें, पहले चैप्टर में एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, इस पर क्यों फोकस किया जाता है, फिर जो बांग्लादेश है, कोरिया है, इंडिया है, ठीक है, इनसे इसका कंपैरिजन है, ये आपने देख लेना है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मेरे जो चैनल में, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो लिंक भी डाल दूंगा, वो आपने देख लेना है, ठीक है। बाकी इसी तरह आप जर्नल चीज़ें याद कर रहे हैं, जर्नल चीज़ों से मुराद है कि आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट याद की हुई है, पियाजे की थ्योरी, वो भी मेरी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप देख लीजिए। अब जब वो आप तैयार करेंगी ना, तो कॉग्निटिव से रिलेटिव जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने वहाँ पे वो ऐड करनी है, ठीक है, मस्ट 1 पेज 1.5 पेज आपका वो हो जाता है। तो इस तरह आपने जर्नल पॉइंट बना के याद करने, ठीक है, बहुत ईजी रहेगा, इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। इंशाल्लाह बाकी जो 8606 हैं, 8626 हैं, ठीक है, और वगैरह वगैरह जो कोड हैं उनकी भी वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाली है। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जी, ठीक है। वस्सलाम, आपका होस्ट सैयद तहज़ीबुल हसन, दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।